सावधान हो जाओ और मेरी एक एक बात को अपने भीतर उतार लो, क्योंकि आज जो समाज में लिव इन और खुलेपन के नाम पर हो रहा है वह आधुनिकता नहीं बल्कि साक्षात चरित्र का पतन है। याद रखना, आज की लड़कियां और लड़के जो शादी से पहले एक नहीं बल्कि 17 जगह अपना मन भटकाते हैं और संबंधों की मर्यादा को तार तार करते हैं, वे कभी एक पवित्र विवाह बंधन में टिक ही नहीं पाएंगे। आज तलाक की जो सबसे बड़ी जड़ है वह यही चरित्रहीनता है। जब तुम पहले ही 10 लोगों के साथ रहकर अपने मन और शरीर को अशुद्ध करने की पारी चुके हो तो फिर तुम एक जीवन साथी को भगवान कैसे मानोगे? जो लड़कियां शादी से पहले 17 पुरुषों के संग रहकर अपने सतीत्व को खो देती हैं, उनके लिए पति का रिश्ता सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है और इसीलिए जरा सी बात पर तलाक का रास्ता चुन लिया जाता है। लानत है ऐसे लिव इन कल्चर पर जो हमारे देश में वेश्यावृत्ति फैला रहा है। इसे लिव इन कहना तो सिर्फ एक दिखावा है, असल में तो यह एक आधुनिक वेश्यालय है जहां से केवल चरित्रहीन पुरुष और चरित्रहीन स्त्रियां निकल रही हैं। माँ बाप को मेरी ये चेतावनी है कि अपनी बेटी को एक क्लास कम पढ़ाना मंजूर है, लेकिन उसे वेश्या बनने से बचाना और उसे चरित्रवान बनाना सबसे जरूरी है। याद करो उस झांसी की रानी को जिसने दुश्मनों के हाथ लगने से पहले खुद को आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि वह अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। उसने मरना स्वीकार किया पर पराये मर्द का स्पर्श स्वीकार नहीं किया। और आज की लड़कियां हैं जो खुद को लड़कों के सामने परोस रही हैं। ये सबसे बड़ी चरित्रहीनता है। हमारा भारत देश कभी टेक्नोलॉजी या पैसे से बड़ा नहीं माना गया, बल्कि भारत की पहचान उसका चरित्र रहा है। अमेरिका और जापान जैसे देशों में पैसा हो सकता है पर वहां चरित्र नहीं है, वहां विधवाएं नहीं होती, क्योंकि वहां पति के मरते ही दूसरा और तीसरा तैयार रहता है। पर धन्य है भारत की वो माताएं और बहनें जो पति के जाने के बाद पूरी जिंदगी अकेले काट देती हैं पर किसी पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। यही वह पातिव्रत धर्म है जिसने अनुसुईया मां के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी बच्चा बनने पर मजबूर कर दिया था। अपनी बेटियों को समझाओ कि कोई लड़का अगर आई लव यू कहे तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहना कि जाकर अपनी मां को प्यार कर, क्योंकि तुझे संस्कारों की जरूरत है अपने बाप की। उन फटी चप्पलों को याद करो जो उसने तुम्हें पढ़ाने के लिए घिसी हैं। अगर तुम किसी लड़के के साथ भागकर अपने बाप का सिर झुकाती हो तो तुम अपनी मां के दूध का अपमान करती हो। उस मां के दुख को समझो जिसके अरमान तब राख हो जाते हैं जब उसकी कलेक्टर बनने वाली बेटी किसी आवारे के साथ भाग जाती है। वह मां खून के आंसू रोती है और समाज उसे जीने नहीं देता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप गली से सिर उठाकर निकले तो आज ही इन गंदे रिश्तों को लात मारो और संकल्प करो कि कभी अपने माता पिता के विश्वास का कत्ल नहीं करोगी। याद रखना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते जो अपने जन्म देने वाले माता पिता को धोखा देता है। ये लिव इन नहीं, ये नरक का द्वार है और जो इसमें एक बार गिर गया उसका सर्वनाश निश्चित है। अपने चरित्र को राम जैसा बनाओ जिसकी पूजा युगों युगों तक होती है। रावण के पास भी पैसा और सोने की लंका थी पर चरित्र नहीं था, इसलिए उसे हर साल जलाया जाता है। फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें पूजनीय बनना है या जलने वाला पुतला। अपनी मर्यादा को पहचानो और इस चरित्रहीनता की आग से खुद को बचाओ, वरना आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी और तुम अपनी नजरों में गिर जाओगे। यह कोई खेल नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखो और संस्कारों की लाज बचाओ। अब उन लड़कियों और लड़कों के लिए काली चेतावनी है जो अपनी जवानी के जोश में अंधे होकर अपने पूर्वजों की नाक कटवा रहे हैं। सुनो, तुम जो आज लिव इनके नाम पर अपनी पवित्रता की बलि दे रहे हो, तुम दरअसल अपने आने वाले नर्क का रास्ता खुद तैयार करवा रहे हो। जब तुम एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे शरीर के पास जाते हो तो तुम्हारी आत्मा पर ऐसे काले धब्बे पड़ते हैं जिन्हें गंगा जल भी नहीं धो सकता। आज का यह समाज जिसे तुम फ्रैंक और आधुनिक कह रहे हो, वह असल में एक सड़ा हुआ समाज है जहां इंसान का मोल उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी कामुकता से लगाया जा रहा है।
तुम जो अपनी माँ के संघर्षों को भूलकर रात के अंधेरे में पराए मर्दों के बिस्तर गर्म करती हो, याद रखना उस माँ के बर्तनों की खनक तुम्हें उम्र भर सोने नहीं देगी, जिसने अपनी कमर तोड़कर तुम्हें शहर पढ़ने भेजा था। तुम्हारा बाप जो आज भी फटी बनियान पहनकर रिक्शा खींचता है ताकि तुम ऊंची सैंडल पहनकर कॉलेज जा सको, अगर उसे तुम्हारी इस काली हकीकत का पता चल जाए तो वह जीते जी मर जाएगा और उसकी उस आत्महत्या का पाप तुम्हारे सिर पर ऐसा चढ़ेगा कि तुम कभी सुख की नींद नहीं सो पाओगी। आज की ये लड़कियां जो कहती हैं कि मेरा शरीर मेरी मर्जी है, उन्हें पता होना चाहिए कि यह शरीर तुम्हारा नहीं बल्कि उन करोड़ों पूर्वजों की अमानत है जिनका खून तुम्हारी रगों में बह रहा है। अगर तुम इसे किसी भी राह चलते लड़के के सामने परोस देती हो तो तुम केवल वैश्या ही नहीं बल्कि तुम अपने पूरे खानदान की हत्यारी हो। तुम जो आज आई लव यू सुनकर पिघल जाती हो, क्या तुम्हें पता है कि वह लड़का तुम्हें प्यार नहीं करता बल्कि वह तुम्हारे शरीर का शिकार कर रहा है, और जैसे ही उसका मन भर जाएगा वह तुम्हें कचरे के डिब्बे की तरह फेंक देगा और फिर तुम दर दर भटकोगी, कोई तुम्हें अपनाने वाला नहीं होगा। क्या तुम्हें झांसी की रानी की वो बात याद नहीं कि मैं मर जाऊंगी पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगी? आज की लड़कियां तो खुद अंग्रेजों और विदेशी कल्चर के पैरों में गिर रही हैं, अपनी मर्यादा को बेच रही हैं और गर्व से कहती हैं कि हम आजाद हैं। ये आजादी नहीं, ये तो बर्बादी का द्वार है। क्या तुम चाहती हो कि